जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो है ब्रांड मैनेजमेंट के हवाले से। तो ब्रांड के भी क्योंकि हमारे 3 से ज़्यादा हो गए थे हमारे एक लेक्चर्स, तो हमने तफ़सीली गुफ्तगू की थी ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर भी। तो अभी आज जो हम बात करेंगे उसी को ही सेकंड करते हुए और उसी चीज़ों को। आपको मेरी आवाज़ आ रही है, उमर? आ रही सर, आ रही है। ओके। अच्छा जी, जो ब्रांड मैनेजमेंट है, आप मेरे ख्याल ये फर्स्ट क्लास ले रहे हो। पहले फलान लोगों के साथ मेरी क्लास हुई थी, तो वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सका था चीज़ों को और उस तरीके के साथ, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें बाद में बताया था कि ये जो लेक्चर्स हैं ये आप लोग जूम के ऊपर लेंगे और इसकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करेंगे। तो एडवर्टाइजिंग की जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है वो तो यूट्यूब के ऊपर मैंने शेयर कर दिया है और उसका लिंक जो है वो मैंने अपने पोर्टल के ऊपर भी दे दिया है, आप उधर से भी देख सकते हैं सब लोग। और आज जो बात हो रही है हमारी वो होगी ब्रांड मैनेजमेंट की, कि ब्रांड मैनेजमेंट असल में है क्या, ब्रांड क्या होता है और ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांड असल में कोई भी जो चीज़ होती है ना, आपके पास जितने भी सेल फोन्स हैं वो सारे के सारे ब्रांड्स हैं। लाइक एप्पल है, सैमसंग है, ओप्पो है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये ब्रांड है। ठीक है जी। और स्मार्टफोन जितने भी हैं ये एक ब्रांड है। अच्छा, ये इनकी एडवर्टाइजिंग ऐसे होती है, इनको ये लेके कैसे चलते हैं, ये ब्रांड असल में बनते कैसे हैं, ये इनकी कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, सबसे पहले बात आती है कि जी आपका जो भी ब्रांड है ना, उसकी ब्रांड की स्टेटमेंट होती है जो कि उस ब्रांड को डिफाइन करती है कि ये असल में ये ब्रांड असल में है किसके बारे में। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे कॉन्शियस माइंड के यानी कि दिमाग के पिछले हिस्से में जाके ये छप जाती है, ये बात उस ब्रांड की जो पॉपुलर होता है, और हम बार बार उसको लेने के लिए आमादा होते हैं। सर वो इसमें जो आप लाइन कह रहे हैं, वो जो लोगों के नीचे लगी होती है, वो वाली कह रहे हैं? अक्सर हाँ, लोगों के नीचे एक लाइन लिखी आती है। जी 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 जी, वही वही। ये ठीक। इसको बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, यानी कि आपने जो अपनी पोजीशन ब्रांड की बनाई है उसकी क्या स्टेटमेंट होती है, वो क्या कौन सी चीज़ होती है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। मैं एक मिनट ज़रा एक कॉल ले लूँ। अच्छा जी, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो इसमें लोगो आ गया ना, कि लोगो क्या होता है। अच्छा, लोगो के पीछे एक बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है कि कुछ लोगो ऐसे होते हैं कि जो ब्रांड के नाम को ही शो कर देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये फलां ब्रांड का लोगो है। ठीक हो गया। जैसे कि टोयोटा है, उनका कहना है कि जी हमारा पूरा टोयोटा जो है उस हमारे ब्रांड के अंदर लिखा हो। होंडा का एच उन्होंने डिफाइन कर दिया, होंडा का एच आ गया हुआ है। सैमसंग पूरा लिखा हुआ है। क्यू मोबाइल वो भी ऐसी है, यानी। और जो आईफोन है उसका एप्पल जो खाया हुआ है एक सेब जिसका लोगो डिफाइन करता है कि ये आईफोन का है। इसके पीछे अलग से स्टोरी है कि जो एप्पल का फोन है उसका आधा खाया हुआ जो सेब है वो उन्होंने लगाया। तो ये चीजें जो है ये डिफाइन करती हैं हर ब्रांड को। ठीक है जी। लोगो जो चीज होता है सर जरूरी तो नहीं हर ब्रांड की, मैं कहता जरूरी तो नहीं हर ब्रांड की नीचे स्टेटमेंट हो। जिस तरह आप एप्पल की बात कर रहे हैं, उसके नीचे स्टेटमेंट थोड़ी होती है, सिर्फ उसका एक लोगो ही है। किसकी बात कर रहे हैं? आप एप्पल की लोगो की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं ना एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है जो हमारे माइंड में फिट हो जाती है।
हाँ, अब कुछ लोगों तो ऐसे हुए जिनकी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं भी होती, नहीं आप मतलब कि दोनों गूगल तरीकों करो। से ब्रांडिंग। वो आपकी बात ठीक है, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ ना, वो होती है एडवर्टाइज के थ्रू, कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं अपने ब्रांड के हवाले से जो लोगों के दिमाग में जाकर छप जाती है। और हाँ जी, होती है इसमें। अगर आईफोन है तो आईफोन का आई थिंक है कि फील द टच। मेरे फिर मैंने इसमें पहले के नीचे लिखा था चेंज योर लाइफ। किसके नीचे लिखा हुआ था? पहले उसके नीचे लिखा था ना, पहले चेंज योर लाइफ। अच्छा, मतलब एप्पल का नहीं मुझे पता। वो गूगल करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। मैं अभी गूगल करके आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, इसकी मुख्तलिफ उन्होंने दी हुई हैं। पूरी इसकी एक स्टेटमेंट निकल आई है। वन लाइन सिग्नेचर है जी इसका, एक तो ये तो लिखा होगा। अच्छा जी। थिंक डिफरेंट लिखा हुआ। ऐसे ही कोक का है जो इधर आ रहा है, फील एनर्जेटिक लिखा हुआ है। डव का फील कॉन्फिडेंट लिखा हुआ है एंड ग्लोइंग लिखा हुआ है। फील फ्री लिखा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ हैं जो ये आप जब गूगल करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। ये पोजीशन स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, इसके बगैर हर ब्रांड जो है वो चलता नहीं है, उसमें लाजमी कोई ना कोई अपने पास रखनी होती है। ठीक हो गया जी। सही, क्योंकि रजिस्टर करवानी पड़ती है स्टेटमेंट अपनी। यार ब्रांड जब रजिस्टर होता है, ये रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर जो है वो अलग से है। इसका मैं सोच रहा था कि मैं आपको ये 3rd या 4th लेक्चर दूं। अगर आप कहते हो तो इसका नेक्स्ट जो कल का लेक्चर है तो वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर कर देते हैं सर। देखना कि सर। एक कोर्स। एक ब्रांड को हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं। ये कौन है? हाँ, एक ब्रांड की स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन जो है वो कितनी ज़रूरी है। ये तकरीबन तकरीबन जो पाकिस्तान के अंदर है ना, ये कम से कम ये 60 से 65 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा है। एक ब्रांड, उसकी वेबसाइट और उसकी मतलब कि ऑथराइज उसकी वकील की फीस और ये सारी कुछ चीज़ें डाल डूल के आपका ब्रांड जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर होके आप वर्क कर सकते हो, और उसका लोगो स्लोगन हर चीज़ आपके नाम के ऊपर आएगी और ट्रेडमार्क हर चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। तो इसका लेक्चर जो है ये मैं आप लोगों अगर कहते हो तो मैं आप लोगों को कल किसी के लेक्चर दे देता हूँ। बल्कि मेरे पास एक, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पास शायद आपको नजर आ रहा हो, ये आ रहा है कुछ नजर? नोवेयर टू।
nowhere to go but up. इसके अंदर एक ब्रांड को स्टार्ट करने से लेके ये नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं इसका दे देता हूँ और आपको ये मैं चीज जो है ये प्रोवाइड भी कर दूंगा सारी, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स है इसके अंदर सारे कि एक ब्रांड को बिजनेस सिलेक्शन वर्कशीट से लेके ये सबसे पहले आती है बिजनेस सिलेक्शन वर्कशीट, ठीक है जी। कि आप जब एक बिजनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं उस प्रोसेस से लेके रजिस्टर करने तक और उसको मार्केट में लॉन्च करने तक का जो एक ब्रांड का पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ये सारी चीजें ये पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जो सारी चीजें इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड कर ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ब्रांड जो है ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है फोकस के ऊपर कि ब्रांड जो है वो फोकस किसके ऊपर करता है, अपने ब्रांड के ऊपर करता है। हाँ? समझ नहीं आई मुझे। टारगेट मार्केटिंग क्या कह रहे हैं? टारगेट मार्केट की बात कर रहा हूँ ना कि फोकस, उसका फोकस सबसे पहले क्या होता है। ठीक हो गया, ठीक हो। सबसे पहले वो ब्रांड उसने जो है वो लॉन्च किसके लिए करना है और उसकी कम्युनिटी कौन सी है, ठीक है। और उस कम्युनिटी में रहते हुए और ब्रांड भी क्योंकि एग्जिस्ट करते होंगे तो उसके अंदर उसकी डिफरेंट कौन सी चीज है, दूसरा पार्ट है बी डिफरेंट, यानी कि उसका ब्रांड जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तीसरी चीज होती है कि जी बी विजिलेंट, यानी कि आपका ब्रांड जो है हर वक्त लोगों की आंखों में होना चाहिए। वॉचफुल आइज इसको बोलती हैं, यानी कि आपका ब्रांड जो है हर वक्त लोगों की, जैसे कि हम रोड के ऊपर चलते हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी ये पोज लगे हुए हैं पेप्सी का लोगो लगा होगा उसके ऊपर, बिलबोर्ड्स वगैरह, बिलबोर्ड होते हैं, पेप्सी का लोगो देखा है आपने, जितने भी ये पोज लगे होते हैं रोड्स के सेंटर में। जी जी। तो वो जो लोगो होता है उसका अपना पेप्सी का, वो क्या है कि हर वक्त लोगों की आंखों में वो रह रहा है पेप्सी। हालांकि पेप्सी पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा उसकी सेल नहीं है कोक की निस्बत, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कोक से ज्यादा है इसकी। तो ये है ब्रांडिंग के हर टाइम, जैसे एक घड़ी की सुई की जब टिक 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 करती है ना, ऐसे ही आपको होता है, ये होता है पल्स इफेक्ट। जैसे हमारी पल्स नहीं चल रही होती हर वक्त, जब जैसे हम अपने हाथ पे रखते हैं कलाई के ऊपर, अगर हम अपने फिंगर रखें तो हमें महसूस होता है हमारी पल्स चल रही है। तो ये पल्स इफेक्ट जो होता है ना ब्रांडिंग के अंदर, ये होता है कि बार बार कंटिन्यूसली ये अपनी एड्स के थ्रू, अपनी प्रमोशन के थ्रू, अपने प्रोडक्ट डिजाइन के थ्रू, उसकी कलर स्कीमिंग, उसकी एड, उसकी प्रमोशन जो ये दूसरे तरीके लगाते हैं, ये इनके थ्रू ये लोगों को एंगेज रखते हैं अपने। तो ये एसएमएस के थ्रू भी होते हैं, इसके ऊपर मैसेजेस अब आते हैं, मैसेजेस आते हैं। ये एग्जांपल है इसकी कि मैसेज वो है कि आपको हर वक्त अपडेट रखने के लिए मैसेज जो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं। जी जी, ठीक हो गया। फिर होती है जी चौथी बात आती है इसके अंदर कि बी रेलिवेंट की, यानी कि आपकी प्रोडक्ट इस इलाके के लोगों के नेचर, कल्चर, डेमोग्राफी की, जियोग्राफिकली क्या ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेलिवेंट भी है कि नहीं है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स, हलाल फूड और ऐसी प्रोडक्ट जो कि हमारे मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित है, हम वही लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग को दूसरी चीजें लॉन्च नहीं कर सकते लीगली। ठीक हो गया। इसके सबसे पहले जिस इलाके में आपकी प्रोडक्ट जा रही है उधर का कल्चर कैसा है, और उस हिसाब से फिर आपके उस प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइज है वो आप उसको एडवर्टाइज कैसे करते हो। सेकेंडली कि आपकी जो प्रोडक्ट का डिजाइन है वो पैकिंग, रैपिंग, हर शय जो है वो उन लोगों के मुताबिक आपकी होती है। इसकी बहुत बड़ी जो मिसाल मैं देने लगा, एक केस स्टडी है जिलेट की, शायद मैंने क्लास में आपसे पहले भी जिक्र किया हो। जिलेट की केस स्टडी पढ़ी है किसी ने कि नहीं पढ़ी? नहीं सर। जिलेट जब एशिया में आया ना, ये अपना पाकिस्तान इंडिया के अंदर, तो इसकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आते ही फेल हुई है, आते ही फेल हुई। जब इसने अपना फ्लिप वाला लॉन्च किया था ना, फ्लिप रेजर, 3 ब्लेड या 2 ब्लेड वाला, कि उसको फ्लिप करते हो पानी के साथ सारे जो हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाते थे, तो वो आते ही फेल हुआ।
अच्छा जी, वो फेल होने की वजह क्या थी? उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के ऊपर उधर सर्च की, उनसे पूछा और अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन किया और इधर आके मार्केट में लॉन्च कर दिया इंडिया में। हुआ ये कि आते ही वो प्रोडक्ट जो है वो फेल हो गई। वो फेल होने की वजह कि हर बंदा उस प्रोडक्ट को ले ही ना। अब जब इधर उनका जब सीईओ आया, उसने आके जब देखा, वो 18 महीने उसने इधर विजिट किया है पूरी मार्केट को। उसने देखा कि लोग जो हैं वो एक प्याले में पानी लेते हैं। सबसे पहले तो पानी की बड़ी किल्लत है इधर। दूसरी बात ये है कि इन लोगों के जो बाल हैं वो बाकी लोगों को जो निस्बत जो उधर के अमेरिकन हैं, उनके बालों के मुताबिक इनके बाल जो है वो जरा थिक है, मोटे हैं। ठीक है, इधर का पानी जो है वो भी भारी है, उधर का पानी सॉफ्ट है, इधर का पानी जो भारी है। तो इसलिए वो फ्लिप के अंदर जब पानी डालते थे तो एक तो वो जो थिक बाल थे, घने बाल, वो एक तो निकलते नहीं थे। दूसरा, पानी भारी होने की वजह से उनका वो फ्लिप जो यूज नहीं होता था। इधर वही था सिस्टम कि उस तरह को वो चमड़े के ऊपर वो तेज करते थे और लोगों की वो शेव करते थे। और लोगों को उनको ये भी देखा गया है कि इधर डेली बेसिस के ऊपर शेव लोग नहीं बनाते। ये 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 2 हफ्तों बाद लोग शेव कर रहे होते। ठीक हो गया जी। उन्होंने फिर अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से डिजाइन किया है इधर। जैसे उन्होंने ये सारी चीज, सारी इंफॉर्मेशन इधर के कल्चर की, लोगों की और लोगों का जियोग्राफी, डेमोग्राफी जब सारा विजिट कर लिया, उसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, फिर उन्होंने इधर लॉन्च किया। और अब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जिलेट की जो कमाई है ना, वो उनकी अपने मुल्क से भी ज्यादा की है। ये जो केस स्टडी है, मैं आपको ये केस स्टडी भी प्रोवाइड करूंगा। तीसरे या चौथे जो हमारा केस स्टडी का जब प्रोसेस चलेगा ना, तो हम लोग केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे 2-3 लेक्चर के बाद। उधर फिर हम लोग ये बातें जो है वो श्योर करेंगे। अच्छा, अब आती है बात स्ट्रेटेजीज के ऊपर कि ब्रांड को वायरल करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है वो हम लोग अपनाते हैं। सबसे पहली जो आती है ऑर्गेनिक ब्रांडिंग आती है, इकोनॉमिकल ब्रांडिंग आती है। दो पार्ट्स हैं इसके, यानी कि आप जाएगा किसी को पैसे दें या आप कुछ चीजें करें, आप खुद से उसके ऊपर फोकस करें, उसको समझें कि असल में मार्केट की नीड, वांट, डिमांड क्या है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करें। उसके अंदर 5 स्ट्रेटेजीज आती हैं। पहली क्या आती है? फीलिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन। यानी कि आपने फील कराना है लोगों को थ्रू अपने ब्रांडिंग के, अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू के अपने ब्रांड को, कि लोग आपके ब्रांड को फील करना शुरू करें। नंबर 1। इसके अंदर ही आता है रिकॉलिंग। जैसे कि मैंने आपको वो पल्स स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपने बार 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 वो चीज़ें लोगों को बतानी है, लोगों को दिखानी है अपनी एड्स पे। जैसे कोक की आप देखेंगे कि हर 3 महीने, 6 महीने बाद उनकी एड जो है वो नहीं आ जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आता है इसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबल एंड इमोशनल स्ट्रेटेजी। यानी कि आपने उनको सोशली उनके इलाके के मुताबिक, जैसे लोग हैं, हमारा जैसा कल्चर है वो, और उनकी पॉकेट बजट को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपने ब्रांड को प्रमोट करना है कि ताकि जैसे लोग काम कर रहे हैं, जैसे लोगों की सोच है, जैसे लोगों की कल्चर डेवलप है उस इलाके का, हमने अपनी प्रोडक्ट को वैसा डिज़ाइन करना है, वैसी उसकी पैकिंग करनी है, वैसे ही लोगों तक उसको पहुंचाना है और वैसी ही सर्विस उस प्रोडक्ट के थ्रू लोगों को देनी है। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी कि आपने तीसरी चीज है अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल। अच्छा जी, इसके अंदर जो आता है टेस्टिमोनियल रोल ऑफ सोशल प्रूफ। टेस्टिमोनियल रोल क्या होता है कि इसकी मिसाल आप लोग सबसे पहले ले लो एरियल की। यार ये मिर्जा सोएब साहब अपना जरा माइक बंद करें। अच्छा जी, टेस्टिमोनियल जो सोशल प्रूफ है, अच्छा ये क्या होता है? लोगों को इकट्ठा करना। जैसे कि आपने देखा वसीम अकरम की एड चल रही है एरियल के ऊपर, कितने लोगों को इकट्ठा करते हैं। मिर्जा साहब अपना माइक बंद करें।
कितने लोगों को इकट्ठा करते हैं सिर्फ ये शो कराने के लिए कि एरियल जो है इतने बड़े कपड़े के ऊपर ट्रक भी गुजरता है, केचप भी लगाते हैं, सालन के निशानात भी लगाते हैं, मुख्तलिफ चीजें करके उसको जब धोते हैं तो एरियल जो है वो सिर्फ उसको साफ करता है। और जब ये कम्युनिटी टेस्टिमोनियल जो होती है, अटेंशन सीक पोटेंशियल, इसका मतलब होता है कि लोगों को इकट्ठा कर लेना। जब लोगों को ये उस एड से ये जाहिर करवा देना कि ये जब इतने लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जब इतने लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, तो जाहिर है कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये अच्छी ही अच्छी है, आप लोग भी इसको यूज करें, आपको भी इसका फायदा होगा। ऐसे ही दूसरी जो चीज है कि एक इसकी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी, वो अपना, हाँ जी, अब टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को वो डॉक्टर साहब आते हैं गाउन शाउन पहन के, वो आके रिकमेंड करते हैं। ऐसे ही सोप है, जितने भी ये डिटॉल हो गया, दूसरे तीसरे हो गए, वो डॉक्टर साहब आते हैं गाउन पहन के, वो कहते हैं जी आके इसको यूज करें। ऐसे ही कुकिंग ऑयल वाली चीजें हैं, और डॉक्टर साहब आते हैं जी लेबोरेटरी में इसको टेस्ट किया जा रहा है, ये चीज अच्छी है जी, आप लोग इसको। ऐसे दूध की भी है, तो डॉक्टर साहब जो हैं वो जा रहे हैं तबेले के अंदर, गाउन शाउन उन्होंने पहना है, वो जाकर चीजें चीजें चेक करते हैं, और बाद में आके कहते हैं कि जी ये आप जो है ये हमारा ये प्रोसीजर है, ये नेस्ले का है, ऑलपर्स का है, गुड मिल्क है, हलीब है, आप लोग उसको यूज करें। तो टेस्टिमल जो सोशल प्रूफ है चीज़ों का, ये इसका मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करके अपना मैसेज जो है वो बहुत सारे लोग जब एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं और वो बोलें तो उसका असर ज्यादा होता है बनिस्बत कि एक बंदा आके एक बात बोले। ठीक हो गया जी। उसके बाद चौथा जो नंबर है इसका वो है कॉल फॉर एक्शन विद ब्यूटीफुल जिंगल। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनका फोकस होता ही उनके जिंगल के ऊपर है, क्योंकि म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक ये कहीं ना कहीं जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पीछे अपनी एक छाप छोड़ जाता है। यानी कि हम इधर उधर भी हों, जैसे ही म्यूजिक चलेगा हमें पता चलेगा ये फलां ब्रांड का जिंगल है, ये फलां ब्रांड की एडवर्टाइज हो। उस म्यूजिक के थ्रू हम जो भी मैसेज लोगों को देते हैं, उस म्यूजिक को बनाने में कितनी मेहनत होती है, वो सारा एक अलग से प्रोसीजर है। उसका मैं आपको अलग से पूरा आपको डिस्कस करूंगा चीज़ों का, मैं आपको बताऊंगा कि जिंगल की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, वो रिलेट कहाँ से करती हैं, और वो बनता कैसे है, और वो हर ब्रांड की मतलब कि वो किस तरीके के साथ उस जिंगल को, ट्यून को, और साइकोलॉजी जो आपका जो लोगों की बिहेवियर है उसको कैसे मद्देनजर रखा जाता है और उसको बनाया जाता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जैसे कि आप लोग देख लो कि एक मैं पार्टी जब आती है ना जी, पार्टी, तो उधर आप लोग देखोगे कि पेप्सी को ज्यादा प्रमोट करेंगे, तो लोग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, पार्टी हो रही है, पेप्सी प्रमोट हो रही है। कुछ फूडी कुछ है को दो तीन बंदे खाना खा रहे हैं, उसके अंदर प्याज से रिलेटेड है तो वो 7 अप वगैरह को प्रमोट करें। जहाँ पर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला शोर होगा, आप एडवर्टाइजमेंट में देखोगे वहां पर कोक हो। ये दो चार चीजें हैं जो आप लोग अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर जो आइसक्रीम का वो साउंड आता है उससे भी वो भी मिसाल हो सकती है। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या बोले आप? मैंने कहा सर जो आइसक्रीम सेल करते हैं वो जोन सी आती है उसकी म्यूजिक की आती है, मिसाल वो दो भी जरा, इसकी कौन मिसाल सी? हो। ये आइसक्रीम जोन सी सर बाज वालों की, हाँ जी, ये भी सर इसकी एग्जांपल हो सकती है। किसकी एग्जांपल हो सकती है मोहम्मद साहब? ये सर जो सी म्यूजिक आप बता रहे हैं कि म्यूजिक जो सा बनाते हैं, ये पता चलता है कि ये कौन सी चीज है, ये वो। एग्जांपल देना, कोई एग्जांपल दे के बताए ना, कौन सा म्यूजिक आपने किस प्रोडक्ट का सुना? हाँ, ये सर बाल प्रोडक्ट जो सी आइसक्रीम है बाल वालों की कंपनी की, जो सी ये चलती है, सेल हाँ होती है, हाँ, वो उसका म्यूजिक पता चल जाता
सकता है ये कौन सी वाज वालों की या कौन सी ये कंपनी? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ अभी। सबसे पहले जरूरत है कि आपने पहले ये देखना है कि वाज के ऊपर कभी आइसक्रीम लिखा होगा। नो सर, वो कंपनी है वाज वालों की, ये बता रहा हूँ सर। हाँ, वो एक स्वीटनर के तौर पर, एक फ्लेवर के तौर पर आपको एक प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। और इनका जिंगल जो है वो टारगेट कर रहा है यंगस्टर को, यूथ को और चाइल्ड को और बूढ़ों को। ऐसे ही डेयरी मिल्क है कि उन्होंने सबसे या पहले, जैसे ही डेयरी मिल्क है, आपने देखा होगा कि कुछ मीठा हो जाए कहीं के, वो मतलब कि उनकी जो एड चलती है वो पहले था बच्चों के लिए कि चॉकलेट सिर्फ बच्चे खाते हैं, उसके बाद वो पार्टीज में उसको लेके आ गए, ठीक है, फिर वो वेडिंग सेरेमनी में भी लेके आ गए, फिर वो जहेज के तौर के ऊपर भी उसको इस्तेमाल करने लगे हैं। जो आपने चीजें देखी शादी के ऊपर, जो जहेज जा रहा है उसके ऊपर भी जाके वो एक जाते जाते एक वो चीजें के कुछ मीठा हो जाए साथ। तो ये चीजें हैं जो टारगेट किया जाता है, इसके पीछे पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है कि लोगों को देखना था कि अपनी प्रोडक्ट, ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये ना सिर्फ बच्चों की है, अब ये बड़ों की भी हो गई है और अब ये सीनियर सिटीजन के लिए भी होगी, ठीक है जी। हाँ जी, अब बताएं जी क्या कहें। सर पता चल गया। चलो अच्छा जी, 5वां पॉइंट है जी इसका, एग्जैजुरेट द इंक्रीज इन एग्जैजुरेट द फियर। अच्छा जी, अब एग्जैजुरेट द फियर क्या होता है कि आपने अपनी एड में एक डर खौफ भी दिखाना होता है, ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक साबन की एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने बहुत सारी साबन की ऐसी ऐड देखी होंगी जिसके ऊपर बच्चा बाहर से आता होगा और माँ है या डॉक्टर एक बात कर खड़ा होता है फिर से, तो वो उसके हाथ के ऊपर वो एक मशीन लगाता है जिसके ऊपर उसके हाथ के ऊपर से जंत नजर आना शुरू हो जाते हैं और बताते हैं जी लाइव ऑयल है, डिटोल है, इससे हाथ में 99.9% जो है जिसके जंत जो है वो मर जाए, ठीक हो गया जी। वो फियर और खौफ लोगों को शो करवा के और अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट किया जाता है कि हमारी प्रोडक्ट लें, ये इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो। जैसे कि लाइफ बॉय की एक डेली बेसिस के ऊपर एक ऐड चलती है, उसकी एक लड़की आती है, वो कहती है कि आपने मुझे अक्सर लाइफ बॉय को प्रमोट करते हुए देखा होगा, लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 है तो आपके पास जो भी साबन है लिहाजा आप उसे यूज करें ताकि आपके हाथों से जरासीम जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा जी, अब बात करते हैं लोगों की ब्रांडिंग की। ये तो हो गई स्ट्रेटेजी, जो 5 स्टेप मैंने बताए हैं, दोबारा मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप लोग जरा लिख लें। पहले हमने बात की है पोजीशन स्टेटमेंट की, फिर लोगों की, ठीक है। इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस करना है, इसको हम डिस्कस करना है। अच्छा, इन चीजों को किया कैसे जाता है, ये बनती कैसे हैं, इनको करने के लिए जो काम होते हैं उसमें 5 स्ट्रेटेजीज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं? फीलिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिकॉल वैल्यू। दूसरी है सोशल रिस्पॉन्सिबल इमोशनल फैक्टर्स। इसके बाद आता है जी अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो हमारी प्रोडक्ट का प्रूफ देते हैं और लोगों को पता चलता है। फिर आता है जी कॉल फॉर एक्शन विद ब्यूटीफुल जिंगल, कि हम लोग जो हैं कैसे अपना एक ब्यूटीफुल जो जिंगल है उसको यूज करते हुए लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे से। और आखिर में आता है कि हम लोग कैसे एक फियर को अपनी एड में लेके आते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैसे हमारी प्रोडक्ट को यूज करें और आपके जो मामला हैं ये ठीक हो जाए और आपका, जैसे साबुन की मिसाल दी है, कि आपका जरासीम जो है कम हो जाएगी। अच्छा, इन 3-4 चीजों के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें ताकि फिर हम लोग आगे चलें।
सर क्वेश्चन ये है कि हम कुछ नोट कर लेते हैं, कुछ नहीं भी होता नोट, तो आप काइंडली हमें कोई नोट्स वगैरह सेंड कर दिया करें। जो लेक्चर आप देते हैं हमें वो नोट्स हमें सेंड कर दिया करें, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमने पढ़ा है, ये और मज़ीद डिटेल से हमें पता चल जाएगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये स्ट्रेटजीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो मैं ठीक सर। जैसे मैंने वो जो लास्ट एडवर्टाइजिंग का लेक्चर दिया था, वो 4 चीज़ों के ऊपर जो थी वो मैंने आपको ग्रुप में, आप हो ना उधर, आप वो ग्रुप में हो? जय सर, मैं ग्रुप में हूँ सर। वो आपने देखा है जो मैंने सेंड की है फाइल एक? वो सारे एक आप देखिए सर, वो अभी देखेंगे। जो सी सर आपने पहले पढ़ाया हमें वो वाला देखा मैंने। हाँ, तो उसके अंदर सारे पॉइंट्स हैं ना, सारी चीजें जो है मैंने आपको सेंड कर तो दी है कि आज का यही मैंने यस इन चीजों के ऊपर लेक्चर दी। ऐसे यस सर इसका पॉइंट, लेकिन जो डेफिनेशन वगैरह वो जिस तरह वो आप नोट्स हमें दिखा रहे थे, वो नोट्स हमें प्रोवाइड नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, आप टेंशन किस चीज की। यस सर, वो हो जाएगा तो और सारा इजी हो जाएगा। कर देंगे जनाब, कल से आपको वो सारी चीजें जो है वो आपको कर देते हैं, ठीक है जी। ठीक सर। अच्छा जी, क्योंकि अभी ठीक। 34 मिनट हो गए हैं हमारे, तो कल हम एक तो बात करेंगे, अभी ये लेक्चर क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, कल हम बात करेंगे हम कलर स्कीम के ऊपर, ठीक है, कि कलर स्कीम कितनी ज़रूरी होती है और कलर स्कीम का हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है लोगों के ऊपर, और ये ब्रांड जो है ये किस किस्म के कलर जो है वो चूज करते हैं, और उन कलर की अपनी क्या है कहानी है, वो सारी चीज़ें हम लोग नोट करेंगे इसके, ठीक है जी। चलें जी, आज की क्लास को इधर वाइंड अप करते हैं और कल से इंशाल्लाह हम लोग इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।